हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी का जो है सेल्स ऑर्गन जो चैप्टर है उसका जो है यह वीडियो का पार्ट 2 है। क्लियर? यकीन मानिए, अगर आपको यह समझ में नहीं आता है, आपको अगर यह माइंड में फिट नहीं होता है तो आज के बाद जो है इस वीडियो को कभी नहीं देखेगा और वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो है माइंड में फिट कराने की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। क्लियर? चलिए, आज जो है हम लोग इस वीडियो का जो है सेल्स ऑर्गन है जो पार्ट है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। क्लियर? आज वीडियो आने में लेट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम था जिसके कारण अब जो है लेट नहीं होगा। चलिए, हम लोग जो है इससे पहले वाले क्लास में यानी वीडियो के पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हम जो है आई यानी आंख के बारे में जो बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हैं और आप लोग को जो समझ में आगे होगा। आज जो है वीडियो का पार्ट 2 सेल्स ऑर्गन में जो है टंग यानी जीभ और ईयर यानी कान। क्लियर? जीभ है और कान, इसके बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग कान के बारे में पढ़ते हैं। कान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कान के बाहरी भाग को जो है हम लोग कर्ण पल्लव या पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव या पिन्ना। यह जो हमारा कान है, कान के जो बाहरी भाग जिसमें हिला रहे हैं उसे लोग क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव या पिन्ना बोलते हैं। क्लियर? कर्ण पल्लव या पिन्ना। ये जो कान का जो बाहरी भाग है, या क्या है? कान का बाहरी भाग है। और आप जो है अपने कान में देखिएगा ऐसे ऐसे जो लाइन खींचा है वो 7 है। कितने हैं? 7 जो है ऐसे ऐसे करके जो है लाइन खींचा गया है। क्लियर? आगे देखिए, यह जो 7 भाग है, यह कान के जो ऊपर वाले भाग को जो हम हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। ध्यान सुनिएगा, यह जो हमारा कान है, इस कान के बाहरी भाग को जो है हम लोग कर्ण पल्लव या पिन्ना बोलते हैं। क्लियर? अब कान के ऊपर वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं और नीचे वाला भाग को लेबुला बोलते हैं। समझ आ गया? कान के ऊपर वाला भाग को हेलिक्स और नीचे वाला भाग को लेबुला बोलते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, और यह जो है हमारा जो कान है बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। आप जानवर में देखिएगा, जब कोई जानवर होता है, जैसे गाय को मान लीजिए, आप कभी गाय को जो दौड़ते देखिएगा तो गाय जब दौड़ेगा तो वह जो है स्पीड दौड़ेगा तो आप वह जो है अपना कान को खड़ी कर लेते हैं। क्या कर लेती है? कान को खड़ी कर लेती है और अपना पूंछ को भी जो है खड़ी कर लेती है, यानी 90 डिग्री पे खड़ी कर लेती है। क्यों खड़ी करती है? क्योंकि जानवरों में यह जो कान और पूंछ जो है बैलेंस बनाने का काम करता है, यानी संतुलन बनाने का काम करता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद जो है यह जो हमारा कान है, नाक है, ये सब कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। आपको ये सर कार्टिलेज क्या होता है तो मैं आपको स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र में जो है पढ़ा दिए हैं कि स्केलेटन सिस्टम में ये कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज को जो हम हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। आप अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, उसके बाद जो है हमारा अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है? यह जो है अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? वैसा अंग जो हमारे शरीर में तो होता है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है? आगे देखिएगा, और इनका जो है हमारे देखिए, जब कोई इंसान बोलता है, ठीक है, आप जो है आप अगर किसी जगह पे खड़े हैं और आपसे कोई इंसान बात कर रहा है, क्लियर, और आप उससे बात कर रहे हैं, कोई और इंसान जो है आपसे बोल दिया तो आप जब उनका आवाज को नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान जब बात करते रहता है, कोई तीसरा इंसान बोल देता है तो नहीं सुन पाता है। क्यों नहीं सुन पाता है? क्योंकि साउंड यानी ध्वनि को सुनने के लिए जो है 0.1 सेकंड का जो है गैप होना चाहिए। अगर 0.1 सेकंड का गैप नहीं है तो आप नहीं सुन पाएगा, क्योंकि आवाज जो है ओवरलैप कर जाता है। इसी के कारण जब कोई इंसान बोलता है, दो आदमी आपस में बात करता है और जब तीसरा बोलता है तो आवाज नहीं सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है, साउंड जो है ओवरलैप कर जाता है। इसी के कारण। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उसके बाद जो है सबसे पहले देखिए हम आपको जो है कान के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि यह जो है हमारा कान है, ठीक है, ये जो कान को जो हम बाहरी भाग को कर्ण पल्लव या पिन्ना बोलते हैं, इसके ऊपर वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं, नीचे वाले भाग को लेबुला बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, और इसके बाद जो है ये जो 7 को जो डरीन है, आपको पता है कि 7 को जो ऐसे ऐसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो है आप उंगली करिएगा तो ये जो है उंगली जो है आपको अंदर तक चला जाएगा। वह जो रास्ता है, जो उंगली अंदर तक जाता है, वह जो रास्ता है उसे हम लोग ईयर कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल बोलते हैं। क्लियर? हमारे कान में जो है ग्लैंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कान में जो है मोम यानी जिसे हम लोग देहाती भाषा में कन्हौआ बोलते हैं। क्लियर?
तो हमारे कान में मोम का निर्माण जो है सेरोमीन ग्लैंड करता है। कौन ग्लैंड? सेरोमीन ग्लैंड जो है हमारे कान में जो है मोम यानी कनहौवा का निर्माण करता है। तो आप जो है अपने कान में जितने खोदिएगा जो है उतना ही आपके कान से जो है सेरोमीन ग्लैंड जो है मोम यानी कनहौवा को बनाएगा और आप जो है निकालिएगा। ठीक है, आप कोई किसी आदमी को देखिएगा मोटरसाइकिल पर रहेगा, कहीं भी रहेगा, चाबी निकालेगा और चाबी निकाल के ऐसे खोदते रहेगा। जितना खोदेगा उतना ही जो है आपका सेरोमीन ग्लैंड एक्टिव होगा और जितना एक्टिव होगा उतना ही आपके कान में जो है मोम का निर्माण होगा। इसलिए आप अपने कान में मत खोदिए, नहीं तो आपका जो सेरोमीन ग्लैंड जब एक्टिव हो जाएगा तो एनी टाइम आप जो है खोदते रहेंगे। समझ आ गया? तो देखिए यह जो आपका जो है रास्ता है उसे हम लोग एयर कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर कैनाल। इसी के रास्ते जो है उंगली जो इसी के रास्ते जो है साउंड अंदर जाता है। ठीक है, एयर कैनाल के रास्ते क्या होता है? साउंड जो है अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो उसके बाद होता है ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम पे क्या होता है? ये जो है हमारा कान जो है क्या करता है? साउंड को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जो है यह जो ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल के रास्ते जो है साउंड अंदर जाता है। ठीक है, जैसे ही साउंड अंदर जाता है उसके बगल में जो है ईयर कैनाल क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम होता है। क्या होता है? ईयर ड्रम। साउंड जैसे ही अंदर जाता है तो ईयर ड्रम पे क्या होता है? कंपन होता है। जब कोई इंसान बोला यह जो है कान जो हमारे कर्ण पलर पिन्ना है साउंड को रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद अंदर भेज दिया और जब अंदर जाता है ईयर कैनाल के रास्ते तो वहाँ पे क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम पे साउंड जाके क्या होता है? कंपन होता है, बहुत तेज कंपन होता है। और कंपन होने के बाद जो है उनके बगल में जो है ऑस्कल्स पाया जाता है। ऑस्कल्स जो होता है तीन हड्डियों का जो है, तीन हड्डियों से मिलकर जो है ऑस्कल्स बना होता है। कौन कौन हड्डी होता है? तो पहला जिसको लोग शॉर्टकट में मीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीस। पहला होता है मैलियस इनिकस स्टेपिस। मैलियस इनिकस स्टेपिस। ठीक है, हमारे जो है ईयर ड्रम के बगल पिछवा जो है तीन हड्डी पाई जाती है, मैलियस इनिकस स्टेपिस। ठीक है, उसके बाद पाए जाते हैं कोक्लिया। क्या पाया था? कोक्लिया। कोक्लिया में जो होता है लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है और वही लिक्विड जो है सिग्नल को जो है, ध्वनि को जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है। तभी आप जो है सुन पाते हैं तो वह इंसान जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप जो है क्या सुनना चाहते हैं। समझ आपको आ गया? तो सुनिए, हमारे नेचर जो है कितने जो है जानते थे वह इंसान कैसे सुनेगा कैसे नहीं सुनेगा। कैसे किए? यह जो हमारा कान है बाहरी भाग को कर्ण पलव पिन्ना बोलते हैं। यह जो रास्ता है, यह रास्ता को ईयर कैनाल बोलते हैं। जब कोई इंसान बोलता है यह जो हमारा कर्ण पलव पिन्ना जो है साउंड को रिसीव करता है। साउंड को रिसीव करने के बाद जो है ईयर कैनाल के रास्ते साउंड कहाँ जाता है? अंदर जाता है। जैसे ही साउंड अंदर जाता है उसके बगल में जो ईयर ड्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का साउंड जो है जब जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई इंसान बोलता है तो यह जो है कर्ण पलव पिन्ना जो है साउंड को रिसीव करता है और साउंड को रिसीव करने के बाद जो ईयर कैनाल में जाता है। क्लियर? ईयर कैनाल के रास्ते जो है बगल में ईयर ड्रम पाया जाता है। ईयर ड्रम के साउंड जो है ध्वनि जो है बहुत तेज कंपन होता है, बहुत तेज कंपन होता है। उसके बगल में जो है तीन हड्डी पाई जाती है, मैलियस इनिकस स्टेपिस। मैलियस इनिकस स्टेपिस वह क्या करता है? ईयर ड्रम पे जब साउंड जाता है, ध्वनि जाता है तो बहुत तेज कंपन कर देता है। बट साउंड जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम जो है देता है मैलियस को बोलता है इसे तुम और स्पीड कर दो। तो मैलियस जो ध्वनि को और स्पीड कर देता है। मैलियस देता है इनकस को, इस ध्वनि को तुम और स्पीड कर दो। इनकस और स्पीड कर देता है। इनकस देता है स्टेपिस को, इस ध्वनि को तुम और स्पीड कर दो। वह जो बहुत तेज कर देता है, बहुत स्पीड करने के बाद जो है वह देता है कोक्लिया को। कोक्लिया क्या करता है? कोक्लिया में जो है लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड में जो है सिग्नल के क्या करता है? सिग्नल के माइंड तक पहुंचा देता है, तभी कोई इंसान सुन पाता है तो वह इंसान जो है हमसे क्या कहना चाहते हैं। यह क्रिया, यह प्रोसेस जो है नैनो सेकंड के अंदर जो है हमारे जो है कान में जो है हो जाता है, तभी हम जो है सुन पाते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद जो जैसे कि समझिए यह जो है, देखिए यह जो क्या है? ईयर कैनाल है। क्या है? ईयर कैनाल है। ध्यान से देखिए, यह जो है आपका ईयर कैनाल है। क्लियर? जब कोई इंसान, यह जो साउंड है, जब कोई इंसान बोला तो इसके रास्ते जो है कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है ध्वनि। क्लियर? जैसे ही अंदर जाता है तो इसके बगल में क्या पाया जाता है? यह जो है आपका ईयर ड्रम है। क्या है? ईयर ड्रम। क्लियर? जब कोई इंसान बोला तो यह जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पे जो है, ईयर ड्रम पे साउंड क्या होता है? बहुत तेज कंपन होता है। जब यहाँ पे कंपन हो गया, इनके बगल में जो है तीन हड्डी पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में मिस बोलते हैं, यानी मैलियस इनिकस स्टेपिस। क्या करता है? तो जैसे ही साउंड जो है ईयर ड्रम पे पड़ता है, यह देता है मैलियस को, मैलियस और स्पीड कर देता है। उसके बाद देता है इनिकस को, इनिकस और स्पीड कर देता है। उसके बाद स्टेपिस को बहुत स्पीड कर देता है। और स्पीड करने के बाद यह देता है कोक्लिया को। कोक्लिया क्या करता है? कोक्लिया में लिक्विड भरा रहता है, वह सिग्नल को कहाँ पहुँचा देता है? ब्रेन में पहुँचा देता है, तभी जो है हम सुन पाते हैं। समझ में आ गया?
उसके बाद देखिएगा, आप कभी देखे होंगे हमारे यहाँ जो कान है, कान से एक नस यानी नली जो है गला से आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? गला से आकर मिलती है। ध्यान सुनिएगा, हमारे यहाँ जो कान है, कान से एक नस एक नली जो है हमारी गला से आकर मिलती है। क्यों मिलती है, किस लिए मिलती है? ध्यान सुनिएगा। आप कहीं जो है अचानक जो है पटाखा फूटने की आप देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, दीपावली का मौसम है, ठीक है, मौसम नहीं है, अगर दीपावली का पर्व है, क्लियर, तो दीपावली का पर्व है, आप जा रहे हैं, अचानक जो है पटाखा फूटता है तो आप जो है अपना मुंह खोल देते हैं। ऐसा जब मुंह खोल देते हैं, आप खोलते नहीं है, अचानक जो है आपसे खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपका जो कान है, कान से एक नस आकर गले से मिलती है, और गले से मिलती है, इसी के कारण जो है अचानक कहीं पटाखा फूटने या कुछ भी अजीब घटना होने की आपको आवाज सुनाई देता है, तो आपसे मुंह जो है आपसे अपरूपी खुल जाता है। क्लियर? क्यों खुल जाता है? इसलिए खुल जाता है क्योंकि अचानक अगर पटाखा फूटा है, तो अचानक अगर पटाखा फूटा है, उनका ध्वनि जो है आपसे कान में जाएगा, और कान पे जो है आपका ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पे जाकर जो है ज्यादा प्रभाव डालेगा, जिसके कारण जो आपका ईयर ड्रम जो है फट सकता है। इसी के कारण जो है आपका मुंह खुल जाता है, ताकि दोनों तरफ से साउंड जाके मुंह से जाएगा और कान से जाएगा, जाके जो ईयर ड्रम पे बैलेंस बनाएगा, और आपका जो है कान का चदरा, जिसे हम लोग बोलते हैं, ईयर ड्रम ना फटे। इसी के कारण जो है कान से एक नस आकर कहाँ मिलती है? गले में मिलती है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, यह जो है आपका कर्म फलक यानी कान का जो है बारे में सेंस ऑर्गन था, जो आपको जो है संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। क्लियर? उसके बाद देखिए टंग यानी जीभ के बारे में बोलते हैं। टंग यानी जीभ का क्या काम होता है? देखिए, हमारा यहाँ जो जीभ है, जीभ एक संयोजी ऊतक का बना होता है। कौन सा ऊतक का? संयोजी ऊतक। हमारा जीभ कौन सा ऊतक का बना होता है? तो संयोजी ऊतक का बना होता है। क्लियर? उसके बाद जो है यह वॉइस कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? वॉइस कंट्रोल। जैसे कि आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप जो जीभ को पकड़ कर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो है वॉइस को यानी आपको जो ध्वनि है बोलने में सहायता प्रदान कौन करता है? तो आपका टंग यानी जीभ का। अगर आपके पास जीभ ना है तो आप जो है नहीं बोल पाइएगा। इसी के लिए हम लोग इसे वॉइस कंट्रोल कहते हैं। आगे देखिए, आपका यहाँ जो जीभ है, जीभ के ऊपर जो है टेस्ट वर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्ट वर्ड। 10,000 की संख्या में जो है टेस्ट वर्ड पाई जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में जो है स्वाद कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाद कणिका। आपके यहाँ जो जीभ है, जीभ के ऊपर जो है टेस्ट वर्ड यानी स्वाद कणिका पाई जाती है, 10,000 की संख्या में पाई जाती है। आपको जो है पता नहीं चलेगा, आप ऊपर इसे टच करिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, बट उंगली जो है जीभ के रखते हुए पीछे जाइएगा तो आपको दाने दाने टाइप पे नजर आएगा। ठीक है? अगर आपको ऐसा नहीं पता चलना है तो आप कहीं भी कभी जो है चाय पिए होंगे, तो चाय पीते वक्त जो है आपका जो जीभ जल गया होगा, तो देखिएगा कुछ फोरे फोरे हो जाता है, जिसे लोग ऐसे करते रहता है। ठीक है? और जब वह हो जाएगा तो आपको जो स्वाद पता नहीं चलेगा। इसी टेस्ट वर्ड के कारण जो है आपको स्वाद पता चलता है कि आप खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तीता खा रहे हैं, पीठा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उसके बाद जो है देखिए आगे यह देखना है, जैसे कि समझ लिया जो हमारा क्या है? जीभ है। यह क्या है? जीभ है। बट ऐसे जीभ तो है नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या है? जीभ है। यह जीभ का फिगर है। समझिए, यह जो है आपका जीभ का फिगर है। क्लियर? जीभ में देखिएगा, यह जो आपका जीभ है, देख रहे हैं, तो जीभ का आगे वाला भाग, यह जो देखिए, यह जो जीभ है, जीभ के यह जो आगे वाला भाग है, यह मीठा पदार्थ को बतलाता है। कौन से पदार्थ को बतलाता है? तो मीठा पदार्थ को बताता है। ध्यान से, यह जो आपका जीभ है, और जीभ का जो आगे वाला भाग होता है मीठा पदार्थ को बताता है। कौन पदार्थ को? तो मीठा पदार्थ को बताता है। ठीक है? और जीभ का पीछे वाला भाग, सबसे पीछे वाला भाग जो होता है तीखा पदार्थ यानी तीखा पदार्थ को बतलाता है। समझ में आ गया? फिर से सुनिएगा, यह जो हमारा जीभ है, जीभ के आगे वाला भाग जो है मीठा पदार्थ को बतलाता है। आगे वाला भाग मीठा पदार्थ को बतलाता है, और जीभ के सबसे पिछला भाग जो है तीखा पदार्थ यानी तीखा पदार्थ को बतलाता है। समझ में आ गया? अब देखिएगा, और जीभ के जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला के जस्ट साइड में यानी बगल में जो है खट्टा पदार्थ को बतलाता है। कौन सा पदार्थ को बतलाता है? तो खट्टा। पस्ट, पार्श्व, पस्ट मतलब पीछे और पार्श्व मतलब बगल में। ठीक है? तो पीछे वाले के जस्ट बगल में जो जीभ होता है, जो साइड में होता है, वह जो है खट्टा पदार्थ को बतलाता है। ठीक है? और अग्र परसव, अग्र मतलब आगे वाला, और परसव मतलब बगल में, तो आगे वाले के बगल में जो है वह जो है नमकीन पदार्थ को बतलाता है। कौन पदार्थ को बतलाता है? तो नमकीन पदार्थ को बतलाता है। आपको जो है यह जो जीभ है, जीभ के बीच वाले भाग में, यह जो जीभ देख रहे हैं, जीभ के बीच वाले भाग में जो है कोई स्वाद कणिका नहीं पाया जाता है।
वह जो है जीभ का बीच वाला भाग टेस्ट को नहीं बतलाता है। जब खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तीखा, वह जो है स्वाद को नहीं बतलाता है। क्यों नहीं बतलाता है? क्योंकि जीभ के बीच वाले भाग में जो टेस्ट बड नहीं पाई जाती है, इसी के कारण जो है वह स्वाद नहीं बतलाता है। जितने भी टेस्ट बड होते हैं वह जीभ के किनारे किनारे होते हैं। क्लियर? तो ध्यान सुनिएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि आप खट्टा खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं? देखिए, या जो हमारा जीभ है, जीभ के आगे वाला भाग जो है मीठा पदार्थ को बताता है। ये जो है जीभ के आगे वाले भाग मीठा पदार्थ को बताता है, और जीभ के पिछवा भाग जो है तीखा पदार्थ को बताता है। क्लियर? और जीभ का पश्च पीछे वाले के जो बगल में होता है वह खट्टा पदार्थ को बतलाता है, और जीभ का अग्र परसव आगे वाला के जो बगल में होता है वह नमकीन पदार्थ को बतलाता है। और जीभ का जो बीच वाला भाग है कोई पदार्थ को नहीं बतलाता है। क्यों नहीं बतलाता है? क्योंकि जीभ के बीच वाले भाग में जो टेस्ट बड यानी स्वाद प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, इसी के कारण जो है जीभ के बीच वाले भाग में जो है कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। क्लियर? और टेस्ट बड जो है 10,000 की संख्या में जो है पाई जाती है। इसी के कारण जो है आपको पता चलता है आप कैसे कौन से पदार्थ खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं या तीखा खा रहे हैं। क्लियर? यह जो था आपका सेंस ऑर्गन पार्ट का जो है यह वीडियो का पार्ट 2 है, और एक और वीडियो आएगा पार्ट 3, इसमें जो है आपका पूरा सेंस ऑर्गन कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्लियर? तो आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।